कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार की सुरक्षा नीति पर सवाल खड़े करते हुए कई गंभीर मुद्दों पर जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार पूछ रही है कि पहलगाम हमले के आतंकवादी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए, पुलवामा में आरडीएक्स किसने खरीदा और पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की शर्तें क्या थी। खेड़ा ने कहा कि देश को इन सवालों के कड़े जवाब चाहिए और ये जानना जरूरी है कि किस दबाव में संघर्ष विराम का फैसला लिया गया। उन्होंने पहलगाम में शहीदों की विधवाओं को न्याय की मांग करते हुए कहा कि क्या उन्हें अब तक इंसाफ मिला। पवन खेड़ा ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान से जो सबक मिले हैं उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खुद सीडीएस ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इसे सबक लेना जरूरी है। खेड़ा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब कम से कम भाजपा सवाल पूछने वालों को राष्ट्र विरोधी तो नहीं कह पाएगी। कांग्रेस नेता के इस सवाल ने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। तो सर, पीएम ने भोपाल में कहा है कि आतंक का पल उठेगा तो कुचल दिया जाएगा, बोली का जवाब बोले से दिया जाएगा। इस पर कांग्रेस क्या कहेगी? इसमें कांग्रेस क्या कहेगी? हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है साहब, क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में आरडीएक्स कौन लाया? क्या आपने सीजफायर में हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम इन सबको वापस लाने की शर्त रखी या नहीं रखी? किन शर्तों पे सीजफायर हुआ? ठोस बात करिए ना। ये नारे और ये भाषण, ये सब तो 11 साल हो गए, सबने सुन लिया और सबको आपकी पोल समझ में आ गई, आपकी असलियत सबको समझ में आ गई। अब आप ठोस सवालों का ठोस जवाब दीजिए। किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? पवन सर, मेरा सवाल यह है कि पहले राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था, फिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसका जिक्र किया एक मीडिया इंटरव्यू में। अब तो खुद सीडीएस ने भी स्वीकार कर लिया है कि फाइटर जेट गिरा है। क्या इससे पहले प्रेस वार्ता हुई, हमारे बड़े वरिष्ठ साथी ने की, उत्तम रेड्डी जी ने। मुझे लगता है आपने उन सबसे ये सवाल पूछे होंगे, उन्होंने जवाब भी दिए होंगे। लेकिन जो भी है, बात यह है कि क्या पाठ सीखे गए, जो कि सीडीएस साहब ने भी कहा खुद की, उससे क्या सीखना है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इस पे अब आने वाले दिनों में मुझे लगता है चर्चा होती रहेगी। लेकिन अब कम से कम सवाल पूछने वाले को शायद अब राष्ट्र विरोधी नहीं कह पाएगी बीजेपी। पवन सर,